बात पंजाब की करेंगे क्योंकि बारिश को लेकर पंजाब की हालत इस वक्त बेहद खराब है। बाढ़ के चलते 30 लोगों की मौत हो गई है और करीब 2.5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। पंजाब के जालंधर, कपूरथला, फगवाड़ा जैसे इलाके जलमग्न हो गए। पंजाब इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। कई गांव के गांव पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बाढ़ के चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। ये पंजाब का कपूरथला जिला है, जहां सतलुज नदी में आई बाढ़ के चलते कई गांव डूब गए हैं और ऐसे में लोग को बचाने का काम कर रही है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना। 12 तारीख सुबह से हम काम पे लगे हुए हैं और आपके सामने ही है। लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, लोगों को खाना भी पहुंचा रहे हैं, उनको मेडिकल सेवा भी दे रहे हैं। कोई बीमार है जो गांव से आना नहीं चाह रहा है, उसको डॉक्टर वहां चाहिए, उसके घर पे चाहिए, वो भी टीम एम्बुलेंस लगी हुई, डॉक्टर लगे हुए, उनको भी लेके जाना है। अभी तक मैं रेस्क्यू 370 से 375 बंदों को रेस्क्यू कर लिया। और जो पशुओं का रेस्क्यू की बात है, उनके लिए ना बड़ी लगी हुई है, पशु उसमें बैठ के आ रहे हैं। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन बोर्ड है, इसमें पशु नहीं लगे जा सकते, हम इसमें इंसानों को लेके जाए, डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, पशुओं के डॉक्टर को भी और जनरल डॉक्टर हम इसमें बैठा के लेके जाते हैं। रेस्क्यू टीम को ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि उनका कीमती सामान यहाँ रखा हुआ है। चार मेंबर इन्होंने किए रेस्क्यू। तो अभी क्या हालात है? जैसे आपके यहाँ पे आपने बांध लगा रखा है, बाढ़ लगा रखी है पानी को रोकने के लिए। बांध इसलिए लगाया था क्योंकि पानी घर अंदर जा रहा था, इसलिए क्योंकि अंदर सामान है, फिर वो निकाला नहीं जा सकता इतनी जल्दी। ऊपर से बारिश है, कमरे भी पानी नीचे आ रहा है छत से, इसलिए कुछ सामान ऊपर है, इसलिए हम घर की रखवाली के लिए। जो हाल पंजाब के कपूरथला का है, वही हाल पंजाब के अजनाला का भी है। बाढ़ के चलते कई गांव बुरी तरह से फंस गए हैं। लोगों तक ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बीएसएफ को भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा पंजाब का फिरोजपुर जिला है, जहां सतलुज नदी में भयानक बाढ़ आई है। बॉर्डर के कई गांव इस बाढ़ में बुरी तरह से फंस गए हैं और ऐसे में लोगों को इस बाढ़ से बचाने का काम कर रही है बीएसएफ, जो बॉर्डर की बाढ़ और सतलुज की बाढ़ दोनों को संभाल रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोगों को रेस्क्यू यहाँ से किया जा रहा है। बीएसएफ की टीम्स, आर्मी की टीम्स और एनडीआरएफ कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थी और ये टेंट्स जो आप साथ में लगे देख रहे हैं, रेस्क्यू करने के बाद कुछ लोग यहीं उन्होंने शरण ली है। दीरागारा गांव है फिरोजपुर का, जहां से 3000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया पिछले 2 से 3 दिनों में। और आप देखिए, आपको लगेगा जैसे कोई टापू है, समुंदर में आप इस समय ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड गांव है फिरोजपुर का। दीरागारा और नहलाधारा और साथ के कौन सा गांव है सर? डाली गुलाम, सुल्तान वाला, ये गांव है, रुकने वाला, ये यहाँ के गांव है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है आसपास के गांव। इन इलाकों में जो सतलुज महज कुछ 100 मीटर तक फैली होती थी, वो अब 6 किलोमीटर के इलाके तक फैल चुकी है। लगता है कि जैसे समंदर हो। पूरा इलाका टापू बन चुका है और गांव में कई फुट तक पानी भर चुका है। यहाँ से लेके ये फिरोजपुर जिला है और यहाँ से दूसरी तरफ राइट हैंड साइड अमन जहाँ पर पैन कर रहे हैं अब, तो इस तरफ 8 किलोमीटर तक सतलुज फैल चुकी है और दूसरी तरफ जिला तरन तारण का बांध है। तो इस एक पॉइंट पर जहाँ से अभी आपको दिखाया फिरोजपुर है और दूसरे पॉइंट पर अंदर जाकर तरन तारण है। इतना फैलाव इसका है। बीएसएफ लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित कैंपों में पहुंचाया जाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी गांव में ही रह रहे हैं। ऐसे लोगों तक बीएसएफ की तरफ से राशन, साफ पानी, सब्जियां और दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं। कपूरथला से सुकेत गुप्ता के साथ अमन भारद्वाज, फिरोजपुर आज तक। सुखना लेक से मेरी सहयोगी कंवलजीत संधू इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन भारद्वाज सीधे फिरोजपुर से जुड़ गए हैं। अमन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन सी जगह हैं, लेकिन क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसका आप हिस्सा भी बने, क्या वो काफी है इन जगहों के लिए और प्रभावितों के लिए?
देखिए उस लिहाजे से कहा जाए क्योंकि तो उस हिसाब से वो पूर्ति नहीं करता है जितने लोग आहत हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा गांव हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया अभी भी लोग घर में हैं और जिनको रेस्क्यू किया भी गया उनके रहने का, खाने पीने का उस तरीके से उम्दा प्रबंध नहीं है। मात्र एक रिलीफ कैंप बड़ा जो फिरोजपुर के अंदर है वो ये है, जहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, स्कूल है जिसको रिलीफ कैंप बनाया गया है। तो अगर पूरे फिरोजपुर के जितने सारे स्कूल हैं उनमें से और रिलीफ कैंप बनाए जाएं और बेहतर तरीके से राशन का, जरूरी सामान का और मेडिकल सहायता का अगर प्रबंध किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप देखिए 1044 गांव हैं पूरे पंजाब से प्रभावित हैं। बॉर्डर लाइन के 7 जिले और कुल पंजाब के आधा पंजाब तकरीबन 12 जिले प्रभावित हैं। तो ऐसे में गिने चुने कैंप्स होंगे या गिने चुने टीम्स लगाई जाएंगी तो उस हिसाब से काफी नहीं होगा। आज यहाँ पर गवर्नर जुड़ी हुई है। कमलजीत, जितने प्रभावित ये इंटीरियर्स वाले इलाके हैं, शहरी इलाके भी उतने ही प्रभावित हैं क्या? बिल्कुल सही आपने कहा कि लुधियाना है, जलंधर हैं जो कि दूसरे और तीसरे पैमाने पे आते हैं पंजाब में, अब वो काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड हैं। और ऐसा बोला जाता है कि डीसिल्टिंग नहीं की गई थी कैनाल्स की, जिसकी वजह से जो वाटर व्लॉगिंग की दिक्कत है या सीवरेज प्रॉब्लम्स हैं वो अब सामने आ रही हैं, उनकी पोल सीधा सीधा खुल रही है। दूसरी ओर बड़ी बात यह है कि जैसे भाखड़ा डैम है वो भरा हुआ है, गोविंद सागर लेक जो है वहाँ पर पानी अब खतरे के निशान के पास है, 3 फीट कम है, लेकिन अब वहाँ पर 4 गेट्स खोले जा चुके हैं। यानी अब इस तरह से खतरा बन रहा है कि नए इलाके हो सकते हैं रोपड़ का, मुरिंडा का, जो कि अब स्टैंड बाय अलर्ट पे कर दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं पानी ना वहां पे घुसाए। उसके साथ अगर हम बात करें, रात भर से लगातार बारिश हो रही है जिससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे कि पानी का लेवल कैसा है। आपको ये भी बता दें कि घग्गर नदी है जो कि उफान पे चल रही थी, उसके लेवल्स डाउन हो चुके हैं। जो इलाका है मोहाली का, पटियाला का, अंबाला का, वहाँ पे अभी लेवल्स डाउन चल रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं राहत ज़रूर है। लेकिन कई ऐसे नए इलाके हैं, जैसे हम रोपड़ की बात कर रहे हैं, मुरिंडा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अब एक हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो यानी अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। पुराने इलाके हैं, क्या वहां पे रिलीफ पहुंच पाएगा, और जो शहरी इलाके हैं जहां पे वाटर लॉगिंग इस वक्त काफी हो चुकी है जिससे दिक्कतें बढ़ रही हैं।